पूजा पाल बनी बीजेपी की नई उम्मीद। अखिलेश यादव के पीडीए चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी। 2026 पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को मिला पीडीए का संभावित तोड़। राजनीति में टाइमिंग का ही पूरा खेल है। सही समय पर निर्णय आपको राजनीति का सिरमौर बना सकता है। वहीं गलत समय हो तो कहानी कुछ और ही हो सकती है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के साथ देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खास चेहरा बनती जा रही हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें आगामी 2026 पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति की काट के रूप में आगे ला सकती है। समय का खेल बनी राजनीति। हाल ही में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर खुलकर तारीफ की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। हालांकि पार्टी नेताओं ने दावा किया कि यह कार्रवाई राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर पहले से लंबित थी, लेकिन निष्कासन की टाइमिंग ने सियासी संदेश कुछ और ही दे दिया है। दरअसल पूजा पाल ने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे जिस तरह से पार्टी से निकाला गया उससे साफ है कि वो पीडीए का दर्द नहीं समझते। मैं गडरिया समाज से हूँ। अगर मेरा दर्द समझा होता तो शायद ऐसा ना होता। पूजा पाल ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी नियम नहीं तोड़ा, लेकिन अगर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की तो उसके पीछे वजह थी जिसे पार्टी नेतृत्व जानता है। बीजेपी की रणनीति, गैर यादव, ओबीसी और लोथ वोट बैंक पर फोकस। बीजेपी खासकर 2014 के बाद से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें कुर्मी, लोध और गडरिया समाज की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। साथ ही पूजा पाल को गडरिया समाज का प्रभावी चेहरा बनाकर पेश करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें जल्द ही कोई महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है। पार्टी की कोशिश है कि पीडीए गठजोड़ से उपजे चुनौती को जातीय संतुलन और जमीनी रणनीति से जवाब दिया जाए। लोध वोटरों को साधने की कोशिश। बीजेपी ने हाल ही में बदायूं में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके नाम पर पीएससी बटालियन की स्थापना की। यह कदम लोध समाज को साधने की दिशा में देखा जा रहा है, जो यूपी में यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है। आपको बता दें कि 60 से 70 विधानसभा सीटों पर इस वोट बैंक का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में पूजा पाल और लोध समाज से जुड़े राजनीतिक प्रतीकों के सहारे बीजेपी 2026 पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर पूरे दमखम से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी गणित से जुड़ा है प्रदेश अध्यक्ष का नाम। राज्य में लंबे समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा लंबित है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व इस पद के लिए भी जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर विचार कर रहा है, ताकि 2026 और 27 के चुनावी समर में सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।